अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अहम बातचीत मैं आप से करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहे हैं कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। ये सूरतुल माइदा है। इसमें 3 मरतबा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बात बताना चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं। कहते हैं जिस शख्स ने अपना इनफ़रादी या इज्तिमाई तौर पर जो अल्लाह ने उतारा है कुरान पाक, बिमा अनज़लल्लाह, जो चीज़ भी अल्लाह ने उतारी है, उस शख्स ने अपना कोई भी फ़ैसला, कोई अपना काम, कोई हुक्म, कोई अपनी बात इसके मुताबिक नहीं की, इसके हुक्म के मुताबिक नहीं की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक उतारा है, फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। वो शख्स काफ़िर है, वो लोग काफ़िर हो गए, वो जमात हो, इनफरादी तौर पे हो, वो एक ऐली लोग हों और अपने जो फ़ैसले लोग आज जब इंसान करता है तो क्या वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करता है? इस कुरान पाक को मद्देनज़र रख के करता है? इस कुरान पाक को मद्देनज़र रख कर अगर जो नहीं करेगा वो बंदा काफ़िर है। दूसरे मकाम पर फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। ये लोग फ़ासिक हैं। फ़ासिक जो इंसान की घटिया दर्जे की ना आखिरी वो चीज़ है। वो किसी खाते में इंसान नहीं आता। फ़उलाइका हुमुल ज़ालिमून। और ये भी फरमाया कि ये लोग ज़ालिम हैं। जो लोग फ़ैसला नहीं करते अपने भी किसी मामले उठने का, बैठने का और अपने जितने भी आइली कवानीन है, अपना खाने पीने की रोज़ी कमानी है, अपने घर में कोई फ़ैसला करना है, अपने औलाद के मुतल्लिक़, अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़, ये कुरान पाक जो इंसान के लिए एक ज़िंदगी है। और जिस शख्स ने भी ईमान भी ले आया, मुसलमान भी हो गया और अपने आप को मुसलमानी का दावा भी हम करते हैं, लेकिन अगर हमारे फ़ैसले और किसी किताब के मुताबिक हों, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हों, अपनी सोचों के मुताबिक हों, अपने जो हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक हों, कुरान पाक के मुताबिक नहीं होंगे, तो वो उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को काफ़िर भी कहा है, ज़ालिम भी कहा है, फ़ासिक भी कहा है। और इससे डिग्री इंसान को क्या मिलनी चाहिए? हमें सोचना चाहिए जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने मामलात आ रहे हैं, कोई भी हमने कोई फ़ैसला करना है, अपने इंसान को और हमें देखना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हुआ है, जो मेरे दिमाग में बात चल रही है, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। मेरा हाथ वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरे पाँव वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरी रोज़ी कैसी है, मेरा उठना बैठना कैसा है, मुझे अल्लाह ताला ने किस काम के लिए भेजा है और मेरा मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्या मैं उसके बताए हुए फ़रामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह बता दिया है, जो भी अपने तुमने फ़ैसले करने हैं, जो भी तुमने अपने मामलात करने हैं, जो भी तुम्हारी सोचें हैं, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव, तुम्हारे कान, तुम्हारा उठना बैठना, लोगों के साथ मामलात करना, वो अल्लाह की किताब के मुताबिक हो। अगर ऐसा नहीं है, या तो वो लोग काफ़िर हैं या वो लोग फ़ासिक हैं और या ज़ालिम हैं। ये सूरतुल माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, हो सकता है किसी के और हमारे सोचने का मौका मिल जाए, गौर व फ़िक्र करने का मौका मिल जाए। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं तो लोगों को कुरान पाक पर क्यों नहीं गौर करते? क्या तुम्हारे दिलों को ताले पड़ गए हैं? तुम्हारे दिल ब तो अल्लाह ताला हमें सोचने का और फ़िक्र करने की तौफ़ीक दे। और हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो तमाम मामलात हैं, कुरान पाक के मुताबिक हैं। एक बहुत बड़ी बात है। हमें अगर सोचेंगे तो हमें इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। क्योंकि ये रमज़ान का महीना है। इसमें रमज़ान में ये रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को उतारा और इसी शहर जो महीना है, ये बाबरकत इसलिए है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को उतारा। तो इसलिए उतारा कि हम इसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।